रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करेंगे आज। गलतियों को सुधारना। ऐसी गलतियां तब होती हैं जब आप 11th और 12th में अच्छे से नहीं पढ़ते हो और उसके बाद किसी कंपनी के अकाउंटेंट बन जाते हो, है ना। तो रिकॉर्ड कहीं और करना होता है, रिकॉर्ड कहीं और हो जाता है। एक परफेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगा। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना हुआ है विच इज परचेज अकाउंट। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री हम परचेज अकाउंट के थ्रू पास करते हैं। क्रेडिट में करेंगे तभी ना भैया, क्रेडिट में कैश में करो, क्रेडिट में करो, परचेज में ही तो आता है। क्या एंट्री पास होती है? कैश परचेज। आपने कहा था ऑन द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट बोला मैंने, परचेज बुक नहीं बोल रहा। मैं बताऊं या परचेज अकाउंट डेबिट कैसे? क्रेडिट की एंट्री बता दो। क्रेडिट की बस कैश हटा के नाम आ जाता है परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमने गुड्स खरीदा है। मैथ में निकाल दे अकाउंट में फेल किसमें फेल हो जाऊं कि फिजिकल पास कर दे मुझे, दौड़ा दौड़ लगी बड़ी है। ये मैथ में थोड़ा रह रहा है, खाली में तो अकाउंट में निकल जाए। मैं तो पूरा सीरियस हो गया है। तो मैथ फिजिकल निकाल रहा है ना तुम्हारा? अकाउंट में निकाल है। अच्छा अकाउंट भी है। सारे ये अकाउंट में तो नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। बिजनेस में थैंक यू भैया। बिजनेस में मुझे अच्छा लगा। बिजनेस में ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें एंट्री पास करनी होती है परचेज अकाउंट के थ्रू। और जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा आपने, तो आप तो उसको एज एन एसेट कंसिडर करते हो, है ना। और फर्नीचर का एक अलग अकाउंट मेंटेन होता है, वहां रिकॉर्ड करते हैं हम। दोनों ही परचेज है, एक परचेज ऑफ गुड्स है, दूसरा परचेज ऑफ एसेट्स है। लेकिन जब आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर नहीं होता है तब आपको क्या लगता है दोनों ही परचेज सेम नजर आते हैं। और वहां क्या करते हो आप? फर्नीचर खरीदा, अच्छा परचेज ही तो है, उसको परचेज में डाल दिया। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप कर जाते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपने नहीं पढ़ा तो केवल आप ही गलती करोगे। जो परफेक्ट होता है उससे भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया हो, ये भी एक एरर का टाइप है। तो जब ऐसा कुछ एरर हो जाता है और आपको पता लगता है कि अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद 31 मार्च को अकाउंट फाइनलाइज हुआ और आपको गलती का पता लग रहा है 5 अप्रैल को। अब टाइम के पीछे तो नहीं जा सकते हो। अब अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां आपका कॉपी और पेन तो होता नहीं कि काटा और अमाउंट दोबारा लिख के टोटल कर दिया। अकाउंट कंप्यूटराइज्ड प्रिपेयर होता है और एक अकाउंट में चेंज बाकी सारे अकाउंट को अफेक्ट कर जाएगा, है ना। तो इसलिए आप पिछले साल के अकाउंट को टच नहीं करते हो। आपको पता लग गया एरर हो चुका है, और अब हम क्या करते हैं, इस साल हम उस एरर को करेक्ट करते हैं जर्नल एंट्री पास करके। तो ये जो पूरा चैप्टर ही जनरल एंट्री से रिलेटेड है। जनरल एंट्री बेसिक आपको क्लियर है तो ये चैप्टर बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। बेसिक एंट्री, परचेज की क्या एंट्री होती है, सेल की क्या एंट्री होती है, कैश रिसीव की क्या एंट्री है, कैश पेड की क्या एंट्री, बेसिक एंट्री। अगर ये आपको क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत आसान होगा आपके लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को रेक्टिफाई करना यानी एरर को ठीक करना, सुधारना। और कौन कौन से एरर को सुधारना उसको कैटेगराइज करते हैं जरा। सबसे पहला एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। आप एंट्रीज ही रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। सेल था 5000 का, आपको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। परचेज था 10,000 का, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश रिसीव हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। यानी कोई भी ऐसी एंट्री, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो पिछले साल रिकॉर्ड होना चाहिए था बट आपने स्किप कर दिया, रिकॉर्ड नहीं किया, उस एरर को हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। एक बार एग्जाम दे रहा था मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसमें कमीशन का स्पेलिंग पूछ लिया मेरे से। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आपको समझ नहीं आता कि S 2 बार है M 2 बार है, क्योंकि तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, कॉमन से लगते हैं बिल्कुल, है ना। अब पता नहीं क्या किया था। ऐसे ऐसे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाते हैं। जो सही लगेगा उसको उसके नंबर दे दो।
अभी आया था ना वो एमसीक्यू हुआ था ना तुम्हारा टेस्ट, चारों पे गोला लगा देते हर क्वेश्चन में। हैं? लास्ट में लिख दिया जो जो सही है उसका ही नंबर देना। हाँ, करके देखते पता लगता तुमको। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि आपने एंट्री तो रिकॉर्ड कर दी बट आपने अमाउंट में गड़बड़ कर दिया। लाइक अमाउंट आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया या अमाउंट आपने कम रिकॉर्ड कर दिया। थर्ड एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहां पर हम बात करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल की। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर आपके दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो बार बार होता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऐसे एक्सपेंसेस जो आप हर साल करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हर साल नहीं होते, 2 3 साल 4 साल में एक बार हो रहा है। जैसे आपने एसेट परचेज कर लिया है तो आपका खर्चा, बट वो 3 4 साल में एक बार होता है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, उसमें हम जितने एक्सपेंसेस लिखते हैं सबका नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। हर साल होने वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वही लिखे जाते हैं वहां पे। और गलती से आपने वहां पे एसेट खरीदा और लिख दिया, यानी रेवेन्यू की जगह पे आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो कई बार क्या होता है एंट्रीज में एक्सपेंस होता है रेवेन्यू नेचर का, लेकिन आप उसको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर देते हो। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये ट्रांजैक्शन है। अब यहां आपको दिख रहा है कि वेजेस पे किया गया है, लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए वेजेस पेड की जो जनरल एंट्री होती है वो है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस पे किया जाता है उसकी एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर बेसिक डिफरेंस आपको पता है तो आप ये वाला एरर नहीं करते हो, है ना। तो ये एरर तब हो जाता है जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो। उसको करेक्ट करेंगे हम। लास्ट एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है एक एरर से दूसरा एरर सेट ऑफ हो जाता है। जैसे परचेज अकाउंट में क्रेडिट साइड 5000 रिकॉर्ड नहीं किया आपने और डेबिट साइड भी 5000 रिकॉर्ड नहीं किया आपने, एक साथ तो गलतियां कर दी आपने, लेकिन उससे आपके अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो दे आर हार्ड टू ट्रेस, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा पता लगाना इनका। तो 4 एरर के बारे में पता करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन के बारे में, है ना। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब बताया मैंने आपको कि एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो सिंपली इस एरर को करेक्ट करने के लिए आपको करना ये होता है कि एंट्री को रिकॉर्ड कर देना। जो एंट्री आप भूल गए थे रिकॉर्ड करना उसको रिकॉर्ड कर देना है। 5000 का क्रेडिट सेल किया था आपने मोहन को, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या करना है आपने रिकॉर्ड कर देना है। और मोहन को जो क्रेडिट में सेल किया हमने 5000 रुपए का गुड्स, उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स की जो जनरल एंट्री है वही तो पास करनी है, बेसिक एंट्री। जब एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट पार्ट है इसका कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन 1000 ओमिटेड टू रिकॉर्ड। आपने मोहन को 1000 रुपए का गुड सेल किया बट आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सिंपली हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर देना है। यानी जो जनरल एंट्री पास होती है वही एंट्री पास कर देना है। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 1000 से। उसको उधार देख रहे हैं ना भैया। हाँ, नाम लिखा होता है तो उधार ही माना जाता है। नाम के साथ कैश हो जाता तो
तो कैश नहीं होता। कैश है तो कैश ही होगा। जनरल एंट्री में आपको नरेशन भी लिखना होता है, वो नहीं भूलना है। बिंग लिखने के बाद पूरा का पूरा उतार दो। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ओमिटेड टू रिकॉर्ड, कॉमा देके नाउ रेक्टिफाई। ये नरेशन है। जनरल एंट्री में नरेशन हमको हमेशा लिखना होता है, इसके बाद करते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम अजय 5000 वाज नॉट रिकॉर्डेड। आपने अजय से 5000 रुपए का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको रिकॉर्ड कर देना है। परचेज की एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट। भैया इसमें एरर सुधार खाना है, आप तो उसकी एंट्री तो करा दे रहे हो। क्या एंट्री कर जा रहे हैं तो हम भी कर लेंगे भैया। एंट्री तो कर ही लेंगे, एरर कैसे सुधरेगा? एरर कैसे सुधरेगा? एरर दिख रहा है इसमें? एरर क्या हुआ है? यस सर। क्या एरर हुआ रिकॉर्ड है? नहीं हुआ है। वो भी तो गलती है ना। मैं दोबारा कॉर्ड बना के वही तो लिखना है भैया। ये तो आता है ना भैया, ये तो जनरल एंट्री तो आती है भैया। 1 2 3 4 चार एरर है। फर्स्ट वाला तो आता है ना भैया। अगर ये सब नहीं बताता मैं तो तुम्हें सपने में आ जाता तुम्हें कि हमारा फंक्शन कैसे करना है। एक क्वेश्चन आता 4 5 5 होते हैं उसके, सब ऐसे ही है भैया। और हर क्वेश्चन में हर पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। पीरियड क्या है? अकाउंट में अंदर नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट 5000 से। अब नहीं ना, टाइम लग जाएगा, है ना। तीसरा पार्ट, गुड्स रिटर्न टू रोहन 500 वाज ओमिटेड टू रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आपको रिटर्न वाले में ये पहचानना होता है कि परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न है। टू रोहन का मतलब हो गया रोहन को रिटर्न किया हमने, तो हम जब रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न होता है वो, क्योंकि हम पहले परचेज करते हैं फिर रिटर्न करते हैं। तो टू रोहन का मतलब ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। परचेज रिटर्न 500 का है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब हमें परचेज रिटर्न एंट्री के थ्रू इसको रिकॉर्ड करना है। परचेज रिटर्न की एंट्री हम कैसे पास करते हैं? जो परचेज की एंट्री होती है ना, उसको क्या करना है आपने? ऑपोजिट कर देना है। जैसे यहाँ पे परचेज में आप क्या करते हो, नाम क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है। परचेज रिटर्न में ऑपोजिट हो जाता है, नाम डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट होगा, लेकिन परचेज के साथ रिटर्न भी ऐड करेगा। डेबिट टू परचेज रिटर्न 5000, और लास्ट एंट्री है फ्रॉम सोहन। गुड्स रिटर्न आया है फ्रॉम सोहन। फ्रॉम सोहन या बाय सोहन सेल्स रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसने रिटर्न किया है, वो रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब पहले उसने हमसे खरीदा होगा, हमारे लिए सेल्स, उसके लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न में भी आपको क्या करना है? जो सेल्स की एंट्री होती है उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट रो करना है। सेल्स वाले में सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न में सेल्स डेबिट हो जाएगा, और साथ में आपको रिटर्न इंक्लूड कर देना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन, है ना। और अकाउंट अगर लगाना है आपको तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा। 1500, अच्छा ये 500 था, ठीक है। थर्ड वाले में 500 था अमाउंट। इस तरीके से आपको जनरल एंट्री पास करके एरर को करना है करेक्ट। यहाँ जो करेक्शन हमने सीखा वो केवल परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड था। अनरिकॉर्डेड की जो एंट्री है वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लो गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर ऑफ ₹500 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, इसकी भी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं वो परचेज और सेल्स का ही पूछेगा आपसे। जो पूरा जनरल एंट्री सीखा था ना आपने, उसमें से वो किसी भी एंट्री से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले एरर की बात करते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन डिफरेंट टाइप का होता है। एक एरर को ये हो जाएगा कि आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बट उसमें अमाउंट में आपने गलती कर दी, अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, अमाउंट कम रिकॉर्ड कर दिया, तो उसकी बात करते हैं। एरर ऑफ कमीशन में आप देखो, पहला है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम 1000 रिकॉर्डेड एज 100। राम से हमने 1000 रुपीज का परचेज किया था गुड्स, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया केवल 100।
क्रेडिट सेल्स टू राहुल 5000 रिकॉर्डेड एज 500, यानी आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो बट कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको एक बॉक्स में पैसे डालने हैं, 1000 रुपए अगर उस बॉक्स में डालने हैं और आपने 100 रुपए डाले, तो आप अपनी गलती को कैसे सुधार सकते हो? 100 डाल दो, है ना। दूसरा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल हुआ है राहुल से 5000 का, लेकिन आपने 500 रिकॉर्ड किया हुआ है, तो सेल्स की जो एंट्री होती है आपको वही एंट्री पास करनी है, बट अमाउंट डिफरेंस 4500 से आएगा। राहुल डेबिट टू सेल्स। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब हो तो ये भी सकता है कि 500 का था लेकिन आपने 5000 रिकॉर्ड कर दिया, तो जब ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है तब आपको एंट्री ऑपोजिट करनी होती है। एंट्री ऑपोजिट करके डिफरेंस अमाउंट से, है ना, देख लेते हैं। क्रेडिट सेल्स टू महेश 250 रिकॉर्डेड एज 2500, सेल्स था 250 का बट आपने रिकॉर्ड कर दिया 2500 से, है ना, 0 बढ़ा दिया आपने, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया ट्रांजेक्शन। सेम क्रेडिट परचेज गोपाल से किया आपने 100 का, रिकॉर्ड कर दिया 1000, ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया। तो इस टाइप के एरर को करेक्ट कैसे करना है? जो एंट्री आप परचेज और सेल्स के क्वेश्चन, मतलब जो भी एंट्री आप ट्रांजेक्शन में पास करते हो उस एंट्री का ऑपोजिट करना है और डिफरेंस अमाउंट से। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखो, सेल्स की जो एंट्री होती है, हम जनरली नाम डेबिट करते हैं कस्टमर का और सेल्स क्रेडिट होता है, लेकिन यहां पर हम ऑपोजिट एंट्री करेंगे, सेल्स को डेबिट करेंगे और कस्टमर का नाम क्रेडिट होगा। अमाउंट डिफरेंट यानी 2250। सेकंड में गोपाल से कुछ परचेज किया हमने 100 का, 1000 रिकॉर्ड हो गया, परचेज अकाउंट अपोजिट कर देना, अपोजिट कर देना। परचेज अकाउंट, परचेज की जो नॉर्मल एंट्री हम पास करते हैं वहां पर परचेज डेबिट होता है, नाम क्रेडिट होता है सप्लायर का, लेकिन यहां पर हम एंट्री ऑपोजिट कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा अमाउंट से हमने रिकॉर्ड कर दिया है। इस बार हम एंट्री पास करेंगे गोपाल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट कितने से? 900 से, है ना। तो ऐसे ही जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर देते हो तो बस उस ट्रांजैक्शन का ऑपोजिट एंट्री करना है और डिफरेंस अमाउंट से रेक्टिफाई कर देंगे। आया समझ में? 3 टाइप के एरर को कैसे करेक्ट करना है वो बताया मैंने आपको। एरर ऑफ ओमिशन, जहां पर एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं हम, सिंपली रिकॉर्ड करने की एंट्री पास कर देनी है। एरर ऑफ कमीशन में हमने सीखा कि जब हम एंट्री को कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर देते हैं तो सेम एंट्री अमाउंट डिफरेंस, ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर देते हैं तो ऑपोजिट एंट्री डिफरेंस अमाउंट।